नमस्ते प्रणाम क्राइम स्टोरी दुनिया में आपका स्वागत है। एक नए एपिसोड में आज इस कहानी में एक भाई अपनी बहन के साथ सुहागरात मना रहा होता है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन कहानी बेहद रोचक है। कहानी शुरू करने से पहले जितने भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये कहानी बेहद रोचक है। ये कहानी बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक लड़की रहती है जिसका नाम सकीना रहता है। सकीना की उम्र 20 साल रहती है और सकीना बेहद खूबसूरत रहती है। सकीना का एडमिशन 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में वही के पास कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है और वह कॉलेज जाने लगती है अपने सहेलियों के साथ। लेकिन एक दिन वही मोहल्ले का लड़का जिसका नाम रहमत रहता है, रहमत उसके चक्कर काटने लगता है और जो लड़की सकीना थी वह भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती थी। लड़का अब समझ चुका था कि सकीना भी मेरे प्रेम जाल में फंस चुकी है और एक दिन रहमत अपने बाइक में जबरदस्ती बैठाता है और लेकर सुनसान जगह लेकर जाता है और वह जाकर लड़की से बातें करता है और उससे प्रपोज करता है और लड़की भी उसके प्रपोज को स्वीकार कर लेता है और दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। लड़की नंबर लेने के बाद अपने घर चली जाती है और आए दिन जो लड़का रहता है वो बातें करने लगता है। जब भी समय मिलता वह उसके साथ मिलने के लिए जाती, कॉलेज के बहाने रेस्टोरेंट जाती, पार्क जाती। वह पटना तक घूमने के लिए गई थी। कभी मामा के घर जाती तो कभी मौसी के घर जाती। किसी ऑटो या भाड़े की गाड़ी से ना जाकर वह अपने प्रेमिका के गाड़ी से जाती। जैसे ही मामा या मौसी के घर पहुंचने से पहले उतर जाती। अक्सर वह बहाने करके अपने प्रेमिका के साथ समय बिताती। जब अचानक उसकी पिता को पता चल जाता है, अब उसकी पिता बेटी की शादी तलाशने लगते हैं। जो लड़का रहता है रहमत, उसको ये बात पता चलता है कि उसकी शादी का बात चल रहा है। रहमत अब बेरोजगार रहता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे। अब रहमत कुछ नहीं कर पा रहा था, वह जॉब के तलाश में था और सकीना के पिता उसके साथ पश्चिमी चंपारण के एक गांव में रिजवान से शादी करा देते हैं। माहौल बिल्कुल मस्त चल रहा होता है, बैंड बाजा बज रहा होता है, निगाह पड़ा जा रहा था, सब कुछ हो रहा होता है। शादी हो जाती है। रिजवान अपने सकीना को लेकर अपने घर जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में एक चमन चलता है। जब भी दुल्हन दूल्हे के साथ घर जाती है तो गांव में, शहरों में तो अक्सर कम होता है। गांव में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे या भाई बहन को भेज दिया जाता है, दुल्हन अकेला महसूस ना करे। इसलिए एक लड़का रहता है जो कि दुल्हन के साथ घर जाता है और वह शादी के दिन खाना खिलाता और उनकी सेवा करता है। उस लड़की को छोड़ने के लिए भी विदाई के समय में साथ रहता है और लड़की को छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। लोगों को लगता है कि यह लड़की का कौन है, साथ में आया है। जब कोई पूछता है तो अपने आप को लड़की का भाई बताता है और जब लड़की से भी पूछा जाता है तो वह भी भाई बताता है। सुहागरात के दिन उसके कमरे में आता था, जाता था और उस भाई ने ही इस कमरे को सजाया। सजाने के बाद रात को 10 बजे बज रहे होते हैं। भाई के लिए अलग कमरा होता है। करीब रात्रि 11 बजे से 12 बजे दुल्हा और दुल्हन अपने कमरे में होते हैं। दुल्हन कुछ दूध में मिला कर देती है और दुल्हा सो जाता है। तभी भाई रहता है दुल्हन के कमरे में जाता है और दुल्हन के साथ संबंध बनाने लगता है और जो दुल्हा होता है अचानक से नींद खुल जाता है। दवा का असर खत्म हो जाता है। वह देखता है कि उसका भाई अपने बहन के साथ अवैध संबंध बना रहा होता है और दुल्हा उठता है और शोर मचाने लगता है और कमरे को बंद कर देता है। जब सभी परिवार आते हैं तो दिखाता है कि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। रिजवान उनकी फोटो भी खींच लेता है, वीडियो भी बना लेता है। लोगों को दिखाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। जब उसी रात उसके घर वाले पीटने लगते हैं और जब सुबह होता है आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं। पूछताछ होता तो वह दोनों एक दूसरे का प्रेमी बताते हैं और उसके घर वाले और गवाह वाले उस लड़के को मुंडन कर देते हैं। चेहरे पर कारिक लगाकर और चप्पल का माला पहनाकर मारते हैं और घुमाते हैं। जब लड़की के परिवार वालों को पता चलता है, लड़की के परिवार पहुंचते हैं। पंचायत होती है। लड़के के परिवार वाले तैयार नहीं होते लड़की को रखने के लिए हैं और फैसला होता लड़की उसी लड़का के साथ रहेगी जिसके साथ प्रेम करती है। जब लड़की को पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों की, तो लड़की बोलती है, हमने पहले ही कहा था पर घर वाले नहीं माने। बोलते थे कि लड़का बेरोजगार था। रहमत को मुंडन कर देते और वह दोनों रहमत के घर जाते हैं।
ये कहानी एक सच्ची घटना है, बिहार के चंपारण की। ये कहानी हमको सुनाने का मतलब परेशान या हैरान करना नहीं है, बल्कि जागरूक रहना है, सावधान रहना है। तब तक मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।